श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव का पावन सा पर्व आने वाला है, जो कि चैत्र पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी का पूजन हमें किस प्रकार से करना है, इस पूजन में कौन कौन सी सामग्री लेनी होगी, जानेंगे सब कुछ। और इसी के साथ जानेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव पर वह कौन सी चीज है जो हनुमान जी को चढ़ा देने मात्र से आपकी जो सालों पुरानी मनोकामना है वह कुछ ही दिनों के अंदर परिपूर्ण हो जाती है। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने बजरंगबली की इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्रियां लगने वाली है। तो दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव की पूजा के लिए सबसे पहले हमें लाल या तो पीले रंग का वस्त्र चाहिए होगा आसन के रूप में बिछाने के लिए। तो यहां पर पीले रंग का वस्त्र हमने ले लिया है। उसके बाद बजरंगबली हनुमान की फोटो या मूर्ति हमें चाहिए होगी। तो जो भी स्वरूप आपके पास है आप वो ले ले। साथ में श्री रामचंद्र जी का फोटो आप जरूर इस पूजन ले। तो बजरंगबली हनुमान की फोटो ली है, उनके सीने में रामचंद्र जी की फोटो अंकित है, तो वहीं पर हम रामचंद्र जी का पूजन कर लेंगे। इसके साथ ही हम गणेश जी की फोटो या मूर्ति जरूर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाएगा, फिर हम गणेश जी और हनुमान जी के लिए जनेऊ ले लेंगे। साथ में हमें रामायण या तो सुंदरकांड या तो हनुमान चालीसा, इनमें से कोई भी एक ग्रंथ जरूर लेना है। इसके साथ ही हम देसी घी का दीपक ले लेंगे। अब देसी घी का दीपक ले सकते हैं या चमेली के तेल का दीपक भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ में धूप आप ले लीजिएगा साथ में। देखिए, अगर जनेऊ आपके पास नहीं है तो आप कलावा भी वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं। तिलक करने के लिए हम ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है, हनुमान जी का जो सिंदूर आता है, वो लेंगे। दक्षिणा हमें जरूर लेनी है। और भोग में आप कोई भी लड्डू ले सकते हैं। चूरमे के लड्डू ले सकते हैं, मोती चूर के लड्डू ले सकते हैं, बूंदी के लड्डू ले सकते हैं। तो मिठाइयों में आप लड्डू ले लीजिएगा। कोई भी ऋतुफल आप ले सकते हैं। केला मिल जाए बहुत अच्छी बात है, केला ना मिले तो भी आप कोई भी एक ऋतुफल जरूर ले लें। इसके साथ ही बजरंगबली हनुमान को गुड़ चने का भोग अति प्रिय है, तो गुड़ चने का भोग भी आप ले सकते हैं। कोई भी भोग हम ले लेंगे। साथ में हम पूजा में चढ़ाने के लिए हम फूल ले लेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाते हैं, फूलमाला मिल जाए तो फूलमाला ले लीजिए, फूलमाला नहीं मिलती है तो जो भी फूल मिल जाए वो आप ले लीजिए। एक लोटा जल हम ले लेंगे। बजरंगबली हनुमान के साथ हमें भगवान श्री रामचंद्र जी का भी पूजन करना है, तो भोग के लिए तुलसी आप जरूर लें। और बस इतनी सी सामग्री चाहिए होगी हमें बजरंगबली हनुमान की पूजा करने के लिए। और जब भी आप हनुमान जी का पूजन करें तो श्री रामचंद्र जी का जयकारा आप जरूर जरूर लगाएं। इस बार हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप बजरंगबली हनुमान का पूजन जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर हमें पूजन हमें किस प्रकार से करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम जिस जगह पर भी पूजा कर रहे हैं, पहले उस जगह को साफ कर लेंगे। उसके बाद वहां पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल या तो पीले रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अब हम इस पर थोड़े से फूल रख करके बजरंगबली हनुमान को विराजमान करेंगे। और देखिए, जब भी बजरंगबली हनुमान का पूजन हम करते हैं तो रामचंद्र जी का पूजन साथ में जरूर किया जाता है। बिना रामचंद्र जी के पूजन के हनुमान जी कभी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो जो हमने फोटो लिया है, इसमें हनुमान जी के सीने में रामचंद्र जी का भी चित्र है, तो यहां पर हम रामचंद्र जी का पूजन कर लेंगे। अगर आपके फोटो में रामचंद्र जी नहीं है तो आप अलग से रामचंद्र जी के फोटो या मूर्ति को विराजमान कराएं। साथ में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो यहां हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। साथ ही में हमने हनुमान चालीसा ली है। आप हनुमान चालीसा ले सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ ले सकते हैं, या आप चाहे तो आप रामायण ले सकते हैं,
तो इनमें से जो भी धार्मिक ग्रंथ आपके पास है उन्हें आप जरूर विराजमान कराएं। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम संकल्प करेंगे। हाथ में फूल या तो चावल लेकर हम बजरंग बली हनुमान के सामने संकल्प करेंगे। हे भगवान, आज हम आपकी ये पूजा कर रहे हैं। पूजा में रही कमियों को आप क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण इस प्रकार से संकल्प करके हम फूल बजरंग बली हनुमान के चरणों में छोड़ देंगे। और अब हम संकल्प हो गया है, अब पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें देसी घी का दीपक जलाना है। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या आप चाहे तो चमेली के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद स्नान हमने पहले करा ही दिया था। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहां पर पहले हम गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद बजरंग बली हनुमान और श्री रामचंद्र जी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। हनुमान चालीसा को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर समर्पित करें। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर सकते हैं। हम बजरंग बली हनुमान को तिलक करेंगे। तो यहां पर देखिए, हनुमान जी के लिए जो ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है उससे तिलक किया जाता है। अगर चोला चढ़ा रहे हैं तो इस सिंदूर में घी मिलाकर या चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाया जाता है। लेकिन चोला हमेशा पुरुष चढ़ाते हैं, महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती हैं। इसके अलावा बजरंग बली हनुमान को महिलाएं तिलक लगा सकती हैं और बजरंग बली हनुमान का पूजन महिलाएं कर सकती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाएं बजरंग बली हनुमान का पूजन नहीं करती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सनातन धर्म में बताया गया है कि महिलाएं बजरंग बली हनुमान के व्रत भी कर सकती हैं और पूजन भी कर सकती हैं, सिर्फ चोला नहीं चढ़ाती हैं। तो हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित करें। बजरंग बली हनुमान जी को आप फूलों की माला पहनाएं और उसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डालनी है, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे। फिर हम बजरंग बली हनुमान और श्री रामचंद्र जी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी आर्थू फल समर्पित कर सकते हैं। लड्डू हनुमान जी को अति प्रिय है, आप लड्डू समर्पित कर सकते हैं। बूंदी के लड्डू आप समर्पित कर सकते हैं। गुड़ चने का भोग समर्पित कर सकते हैं। केले का भोग समर्पित कर सकते हैं। जो भी भोग अवेलेबल हो आप वो भोग समर्पित करें। भोग में तुलसी जरूर डालनी है। अब हम तुलसी दल डाल देंगे। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब भोग हमने समर्पित कर दिया है, इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हम अपने सीधे हाथ में फूल लेकर या तो चावल लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप हो सके तो इस दिन रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आपके पास पूजा में ज्यादा समय नहीं है और आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप 11 बार जय सिया राम का जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप रामचंद्र जी का जयकारा लगाएंगे तो बजरंग बली हनुमान अति प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसा भी आपके पास समय है उसके अनुसार आप पाठ करें। पाठ करने के बाद हाथ जोड़कर हम जो हमारा ग्रंथ है उनको प्रणाम करेंगे और चौकी पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम बजरंग बली हनुमान की आरती करेंगे, बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे और 2 बार चौकी के ऊपर से वार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब पूजा हो गई है। पूजा के बाद जो जल का लौटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों में जो भी पूजा में शामिल है सब लोगों में प्रसाद के रूप में यह बांट देंगे। और जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है पूजा के बाद यह किसी भी कवारे लड़के को आप दे सकते हैं। सुबह हम इस तरह से
हनुमान जन्मोत्सव का पूजन करेंगे और शाम के समय भी हमें चौकी पर दीपक जरूर जलाना है। और हाँ, हनुमान जी का जयकारा लगाने के साथ साथ सियावर रामचंद्र जी का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से हनुमान जन्मोत्सव के दिन बहुत ही सरल तरीके से पूजन करके आप बजरंग बली हनुमान को प्रसन्न कर सकते हैं। बजरंग बली हनुमान प्रसन्न होते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव की यह सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।